जोहार सुंगी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो पंच परगनिया के उन सभी तमाम परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने जेएसएससी के विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं का फॉर्म भरा है और उन्होंने पेपर 2 जो कि क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा का पेपर होता है उसमें पंच परगनिया को अपना क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा के रूप में सिलेक्ट किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पंच परगनिया में किस प्रकार के एग्ज़ाम पैटर्न से अभी क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो म्युनिसिपल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बदल दिया गया है। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। दोस्तों, पंच परगनिया का हमारा पेड क्लास चलता है। अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है। आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस पैटर्न में आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले पंच परगनिया जो लैंग्वेज पेपर है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते थे व्याकरण का और सबसे कम क्वेश्चन रहता था गीत और कविताओं से। लेकिन इस बार जो खेला है वो पलट चुका है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो लोकगीत से पूछे गए थे। सभी को एक एक करके डिटेल में जानते हैं कि किस पार्ट से आपका कितना क्वेश्चंस रह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्याकरण। जो सिलेबस है आपका ये ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। ग्रेजुएशन लेवल के सभी परीक्षाओं में इसी पैटर्न में आपके आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए दोस्तों, व्याकरण का जो पार्ट है इसमें टोटल इस बार म्युनिसिपल का जो परीक्षा हुआ टोटल क्वेश्चन पूछा गया था 20। इससे पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है 20 क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको एग्जैक्टली नहीं कह सकता क्योंकि कोई भी एग्जैक्टली पैटर्न नहीं दिया गया है कि किस पार्ट से कितना प्रश्न आएगा, लेकिन समझ करके चलिए कि व्याकरण जो पार्ट है इसमें आपका 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था लोकगीत पार्ट से पूछा गया था। ठीक है, ये खंड खो पद्य साहित्य का पार्ट है। लोकगीत से टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो समझ करके चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षाओं में लोकगीत से रहने वाले हैं। तो लोकगीत वाला जो पार्ट है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, इसमें ज़्यादातर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है लोकगीत पार्ट से ही इस बार पूछे गए थे। आने वाले परीक्षा में अगर पैटर्न में बदलाव नहीं होता है तो इसी पैटर्न में आपका परीक्षा में क्वेश्चंस बनेगा। तो समझ करके चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आपका लोकगीत से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद शिष्ट गीतों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो पुस्तक है जीवन पोते एक फूल, ठीक है, टोटल मिलाकर के ये चौथा पांचवा, उसके बाद सावन मास, झगड़ा, ठीक है, और महुआ रस, ये सभी कोई एक ही किताब में है जो कि परमानंद महतो जी के द्वारा संकलित है जीवन पोतेक फूल। इन सभी से मिलाकर के टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीवन पोतेक फूल जो किताब है इससे आपके टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन जीवन पोतेक फूल में पूछे गए थे, जिसमें सावन मास, झगड़ा, जीवन पोतेक फूल परमानंद महतो, जीवन पोतेक फूल राजकिशोर सिंह और महुआ रस, इन सभी से मिलाकर के क्वेश्चन बने थे टोटल 7। ठीक है, तो समझ करके चलिए कि जीवन पोतेक फूल से आपके 10 क्वेश्चन तक रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रावण बोध पुस्तक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिए थे, इसमें केवल आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 2। ठीक है, 2 ही केवल पूछे गए थे। उसमें भी कौन किसके लिए कहा है या फिर किस सर्ग में कौन सा आपका वाक्य है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो रावण बोध से याद रखेंगे 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, उसके बाद बामरा जो पुस्तक है इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बामरा पुस्तक से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि बामरा पुस्तक से 4, 5 या फिर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बामरा पुस्तक से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन ट्रिकी थे और बामरा पुस्तक थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि इसका जो लिखा गया है पैटर्न में जिस पर का संकलित किया गया है एक ही कवि का या फिर एक ही जो लेखक है बहुत सारे कविताएं या फिर गीत लिखे हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो बामरा को ध्यान देने की आवश्यकता है। 6 क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था। ठीक है, और बचता है इंजोत। ठीक है, आगे देखते हैं। इंजोत उपन्यास आपको आगे मिलेगा, उपन्यास में है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, जो जीवन पोतेक पुल है यहाँ से टोटल 7 क्वेश्चन बने थे और बामरा से टोटल 6 क्वेश्चन बने थे। बाकी जो बचता है
आपका रावण वध से 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो ये शिष्ट कविताओं से, जो शिष्ट कविता या फिर गीत है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ पे बने थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं लोक कथा में। तो लोक कथा में दोस्तों इस बार जो क्वेश्चन की संख्या थी, इन सारे 10 जो लोक कथाएं दिए गए हैं, इसमें से 18 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले लोक कथाओं से 25 क्वेश्चन रहते थे, लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद जो इंजोत उपन्यास है, इससे आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, माफ कीजिएगा, इससे आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो समझ करके चलिए कि इंजोत उपन्यास से मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार म्युनिसिपल का जो एग्जाम हुआ उसमें 3 क्वेश्चन इंजोत उपन्यास के थे। ठीक है, उसके बाद जो शिष्ट कहानी है, जोदी ऐसो होतो खोले कहावतों, जो कि लिखा गया है संतोष साहू प्रीतम जी के द्वारा, इसमें आपका टोटल क्वेश्चन पूछा गया था 6। आगे जो साहित्यकार का पार्ट है, साहित्यकार से आपके 11 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, 11 क्वेश्चन आपके साहित्यकार से पूछे गए थे। तो इसी पैटर्न में लगभग आपका क्वेश्चन पेपर आगे रह सकता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि इतना ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि कोई भी पैटर्न दिया नहीं गया है, लेकिन ज़्यादातर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी लोकगीतों में। ठीक है, क्योंकि लोकगीतों के सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बने थे। टोटल 27 क्वेश्चन बने थे, तो इस पार्ट को थोड़ा सा आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पंच परगनिया का पेड क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी हमारा चल रहा है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे।